देखो टिल कोई क्वेश्चन टिल लास्ट सेशन हम लोग क्या किया था, नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन देखा था। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जहां पे अपन शेयर्स इश्यू कर रहा था और उसके बदले में पैसा आ रहा था कंपनी के पास में। आज एक नया टॉपिक देखेगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम लोग कंपनी शेयर्स तो देगी बट उसके बदले में पैसा नहीं आएगा। हो सकता है कोई सामान आए या किसी का सर्विसेज आए, राइट। तो हेडिंग देगा आप लोग, इश्यू ऑफ शेयर्स for consideration other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. Basically, other than cash, 3 सिनेरियो में कंपनी शेयर्स इशू करता है, 3 लोगों को इशू करता है। इशू टू वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स, उधारी जिसके पास है अपना। इशू टू प्रोमोटर्स और लॉयर्स, या फिर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज अ बोनस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एज अ बोनस, फ्री में, जो ऑलरेडी तुम्हारे कंपनी के शेयर होल्डर्स है, तुमने उसको फ्री में शेयर्स दिया, तो वहां पे भी कंसिडरेशन अदर देन कैश हो रहा है। ठीक है। अब वेंडर्स का मतलब होता है क्रेडिटर। यहां पे वेंडर 2 सिनेरियो में बन सकता है। या तो हमने उससे क्या किया है, परचेज ऑफ एसेट, हमने उससे एसेट खरीदा है और उसके बदले में पैसा देना है, तो पैसे के बदले में हम लोग क्या करेगा, शेयर्स दे देगा। या फिर हमने क्या किया है, उसका बिजनेस ही खरीद लिया, तो जिससे खरीदा है उसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो हम उसको हमारी कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो, शेयर्स अदर देन कैश भी 2 तरीके से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। इन द अबव मेंशन scenarios, shares can be issued at par or at premium, because at discount तो होता ही नहीं है ना, डिस्काउंट तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, अदरवाइज तो कंपनी डिस्काउंट में इशू कर ही नहीं सकता है। whenever company issues whenever company issues any shares, any number of shares as consideration other than cash, then such issue is presented in the balance sheet
as a separate disclosure under notes to accounts. Notes to accounts of शेयर कैपिटल। जब अपन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करते हैं और उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाता है ना, तो उस नोट्स टू अकाउंट्स में चीख चीख के लिखना पड़ता है हम लोगों को कि हमने इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब अपन बैलेंस शीट सीखेगा तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है। क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ये बहुत जरूरी है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे निकालेंगे। पहले तो ये देखो कि पेमेंट करना कितना था, सामने वाले को कितना पैसा देना था। सपोज मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है और मैं बोलता हूं मेरे कंपनी के 10-10 रुपए के शेयर्स है, वो मैं आपको दे देता हूं 10 रुपए में। तो बताओ मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे कि तुम्हारा 1 लाख सेटल्ड हो जाएगा? 10,000 शेयर्स। मैं यही चीज बोलूं कि मुझे तुम लोगों को 1 लाख रुपए देना है, मैं बोलता हूं एक काम करो मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो जिसका फेस वैल्यू 10 है, जो मैं आपको 20 रुपीज में इशू कर रहा हूं। तो बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे? 5,000। बिकॉज आपको फेस वैल्यू से मतलब नहीं ना, आप तो ये देखोगे कि आपको कितने रुपए में वो मिल रहा है। तो यदि आपको मिला तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है आपकी तरफ से 20 रुपए आ गया। ऐसे 20 रुपए करके कितने शेयर्स देने से मेरा 1 लाख पूरा सेटल्ड होगा? 5,000 शेयर्स। कैसे निकाला ये? अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय यस इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। आया समझ में? तब जाके आपको पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है ये चीज? अब देखो अलग अलग सिनेरियो दिखता है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। आपने एक एसेट खरीदा एंड उसके बदले में शेयर्स दे रहे हो। तो बताओ मुझे जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले एसेट खरीदने का एंट्री होगा। एसेट खरीदोगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एसेट, जो भी एसेट का नाम होगा वो आ जाएगा। मशीनरी है तो मशीनरी, प्लांट है तो प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, जो भी एसेट है। एसेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर तो टू वेंडर अकाउंट। अब जो भी नाम होगा हमारे पास क्वेश्चन में वो लिख देंगे, राम श्याम घनश्याम एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड। जो भी नाम होगा, जिस कंपनी से या जिस पर्सन से तुमने खरीदा है वो तुम्हारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर बीइंग एसेट परचेज्ड। ठीक है? अब तुम इसको पेमेंट करेगा बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जब आप क्रेडिटर को पे करते हो तो एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डेबिट द रिसीवर। तो यहां क्रेडिटर कौन है? वेंडर है अपना। जितना भी इसको पैसा देना है उतने से अपन क्या करेगा, इसको
डेबिट कर देगा। अब हमने शेयर्स दिया, इफ एट फेस वैल्यू दिया तो नो इशू, सारा का सारा पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। लेकिन यदि प्रीमियम में दिया तब क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। क्लियर है? कंपनी में ऐड प्रीमियम, प्रीमियम में इशू कर सकता है, ठीक है हर्षराज, वो कंपनी का मर्जी है, तुमको लेना है तो लो भाई, तुमको लेना है लो, वरना पैसा लेके खत्म करो। कंपनी बोलता है तुम मेरा कंपनी का शेयर्स ले लो इतना रुपए में, चलेगा तुमको, बोलता है चलेगा, आई हैव नो इश्यूज। उसको लगता होगा ना कि फ्यूचर में शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, हम तो और ज्यादा फायदा होगा, तो वो ले सकता है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट being dash number of shares issued for rupees इतना having face value इतना। क्लियर है ये चीज? लेकिन सोचो, आपने क्या क्या किसी का बिजनेस एक्वायर किया, चलो इसका एग्जांपल लिख लो, पहले एक एग्जांपल लिख लो। XYZ Limited purchased a machinery from ABC Private Limited for rupees 10 lakh. XYZ Limited paid 40% by check, and for the balance issued equity shares of face value rupees 10 each at the rate rupees 15 per share. डेसिमल्स तो नहीं आ रहा, बस यही है क्वेश्चन, ठीक है, जर्नलाइज। तो बताओ क्या जर्नल होगा? सबसे पहले एसेट खरीदेगा अपन, तो खरीदने का एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख का मशीनरी, XYZ का तो बुक्स ही है अपना, टू ABC प्राइवेट लिमिटेड 10 lakh being machinery purchased
क्लियर है? ये हमने एसेट खरीद लिया, अब क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो डेबिट द रिसीवर, प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख का पेमेंट करना है। 40% के लिए तो चेक दे रहा है, तो टू बैंक 4 लाख। अब बाकी के लिए शेयर्स दे रहा है, तो हम लोग कितना शेयर्स दे रहा है निकाल लेता है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स कितना रुपए के लिए देना है तुमको, 10 लाख में से 4 लाख तो चेक ही दे दिया तुमने, तो बच्चा 6 लाख। 6 लाख के लिए हम लोग को शेयर्स देना है, तो अमाउंट टू बी पेड 6 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना था 15, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना 40,000। तो जितना शेयर्स दे दिया उसका पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल में, इंटू 10 4 लाख, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। being account settled partly by check and partly by issue of 40,000 equity shares at the rate 15 per share, having face value of ₹10 each. हाँ, इसमें कहानी बताना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया, कितने में किया, प्लस कितना तुमने चेक से पेमेंट कर दिया, वो सारा कहानी। समझ में आया? किसी को भी यहां तक डाउट है तो पूछ सकता है। सात से 15। ठीक है, समझ में आया? जब भी आप एसेट्स खरीदोगे और वेंडर को उसके बदले में शेयर्स देंगे तो क्या करना है, जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है तो आपको बस एक मेन कैलकुलेशन होता है, निकालना होता है कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किया है। तो वो कैसे निकालोगे, जितना अमाउंट शेयर्स में पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। क्लियर है? अभी देखो, सपोज issue of shares against purchase consideration of a business
आप क्या कर रहे हो, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ता है उस बिजनेस को खरीदने में फायदा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट किया आपने। लॉस कभी नहीं बोलते हम लोग। या तो आपको फायदा होगा या फिर आप उसका एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से सपोज एक बिजनेस है, एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड एक बिजनेस है जिसका टोटल एसेट्स 10 लाख का है और आउटसाइड लाइबिलिटीज बाहर वालों को चुकाना है 2 लाख। ठीक है, व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ दिस बिजनेस? यस, 8 लाख इसका एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि इसके पास 10 लाख का एसेट है, 2 लाख तो बाहर वालों को चुकाना है, तो तुम्हारे पास नेट कितना बचेगा? 8 लाख। तो नेट एसेट या फिर नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस कितना हुआ? समझ में आया कैसे निकाला? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो बिजनेस का नेट वैल्यू है 8 लाख। अब यदि तुम इस बिजनेस को 8 लाख में ही खरीदता है तो बताओ क्या होगा? यानी परचेज एट पार हो गया, परचेज एट पार हो गया। बट नॉर्मली 8 लाख में तो नहीं बिकता है कभी कभी। या तो तुमको ज्यादा पे करना पड़ेगा या तुमको कम में भी मिल सकता है। ये सपोज तुम ये बिजनेस एक्वायर कर ले 7 लाख में, तुमको फायदा हो जाएगा ना 1 लाख का। ये फायदा कैसा है, रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट? कभी कभी होने वाला कैपिटल प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, 2 सिनेरियो बना रहा हूं। सपोज हमने एक तो या तो इसको खरीद लिया 7 लाख में, या फिर हमने इसको खरीदा है 10 लाख में। इफ आप 7 लाख में खरीदोगे, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना का एसेट्स आएगा? 10 लाख का। अरे उसका पूरा एसेट्स तुम्हारे पास आ जाएगा, बट उसका लाइबिलिटीज भी तो तुम्हारे बुक्स में आ जाएगा। तो लाइबिलिटीज आएगा तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। क्लियर है? 2 लाख का लाइबिलिटीज आ गया तुम्हारे बिजनेस में, तो नेट 8 लाख हो गया। अब इसके बदले में तुम पेमेंट करेगा किसको? एबीसी लिमिटेड को। ये तुम्हारा वेंडर हो गया, क्रेडिटर। इसको कितना पेमेंट करना है? जितने में खरीदा। हम लोग 7 लाख में एक्वायर कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग एंट्री तो मैच नहीं हो रहा। 1 लाख क्या है? यस, कैपिटल रिजर्व। जब भी आप कोई बिजनेस को एक्वायर करते हो एट प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं हम लोग कहां? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? समझ में आया? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड। क्या चीज, क्या हो गया? नहीं समझा? अरे कोई बात नहीं, मन में इतना तेज मत बोला करो कि मेरे कान तक आ जाए। नहीं नहीं, हम उससे नहीं पड़ेगा। ये मेरा नेचुरल है, साइनस, क्लाइमेटिक इश्यू। आई होप ये समझ में आया। अब सोचो हमने बिजनेस को एक्वायर किया 10 लाख में, तो हमारे घर पे एसेट्स कितने की आएगी? एसेट्स तो 10 लाख का आएगा ना। लाइबिलिटीज कितना का आएगा? 2 लाख। हम लोग को पे कितना करना है एबीसी लिमिटेड को? तो वो मेरा क्रेडिटर है।
तो सोचो, जिस बिजनेस का नेटवर्थ या नेट एसेट्स 8 लाख का था, हम लोग उस बिजनेस को 10 लाख में खरीद रहे हैं। ज्यादा देके क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल। आप कोई भी चीज को ज्यादा हाई रेट में तब खरीदते हैं जब उस सामान का गुडविल होता है, राइट? तो ये एक्स्ट्रा पे जो हमने किया वो किसके लिए पे किया है? गुडविल। तो हमने उसकी गुडविल के लिए पे किया। आया समझ में? 2 लाख। इज इट क्लियर? नरेशन विल बी सेम। यानी जब बिजनेस को एक्वायर करते हैं, नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू में दे रहे हैं तो गुडविल, और कम में लेके आ रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, और पार है तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल एंट्री होगा। क्लियर है यहां तक? सेम 8 लाख का 8 लाख में खरीदा हम। हाँ, प्रीमियम यहाँ पे अपन ज्यादा दे रहे हैं। तो ज्यादा किस चीज का दे रहे हैं? गुडविल का। और कम देता है मतलब हम लोग को प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लियर है? और बाकी पेमेंट का एंट्री सेम ही होगा, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इफ आपने शेयर्स इश्यू किया है तो। क्लियर है? क्योंकि ये एबीसी लिमिटेड कौन है? बेसिकली वेंडर ही तो है अपना, जिससे हमने खरीदा है। उसको पैसा चुकाना है, या तो कैश दे दो, या चेक के थ्रू पे कर दो, या अपनी बिजनेस की एसेट्स दे दो, या अपने बिजनेस का शेयर्स दे दो। कैसे भी दो, जिससे वो एग्री है। जबरदस्ती हम लोग थोप नहीं सकता है। सामने वाला एग्री है लेने के लिए तो अपन दे देगा। क्लियर है ये चीज? एक सिनेरियो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स और लॉयर्स, मतलब उनका सर्विसेज के लिए। ये कब देना होता है पता है? जब कंपनी स्टैब्लिश्ड हो रही होती है, तो इन लोग बहुत मेहनत करते हैं कंपनी को खड़ा करने में, कंपनी को बनाने में। तो इन्होंने कंपनी को खड़ा कर दिया, बना दिया। तो फ्री में तो कोई काम नहीं करता ना पर्सन। इन लोग बोलता है जब सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और हम लोग एक सेपरेट पर्सन है, तो हमने इतना काम किया, कंपनी के लिए रिसर्च किया, इतने सारे एम्प्लॉयज हायर किए, प्रॉपर्टी देखा, बिल्डिंग बनाया, सब कुछ सेटअप बना दिया, तो हमारा समय तो गया ना। तो इनको इनकी सर्विसेज के बदले में कुछ मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए ना। तो कंपनी क्या करता है, कभी कभी इन प्रोमोटर्स एंड लॉयर्स को एज अ ग्रेटिट्यूड शेयर्स इशू करता है उनके सर्विसेज के लिए। ठीक है? तो ये क्या है? ये तो कंपनी शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले का खर्चा है ना। तो बेसिकली ये खर्चा नहीं है, कंपनी बोलता है इन लोगों की वजह से हमारे कंपनी का गुडविल बन रहा है। ये कोई खर्चा नहीं है, ये गुडविल क्रिएट हो रहा है। तो इन लोगों को जब भी अपन शेयर्स इशू करता है, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? शेयर्स तो इशू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेगा? शेयर्स को क्रेडिट करेगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। बट इनको जो भी दे रहे हैं हम इसको खर्चा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे धंधे का गुडविल बन रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। एंड इफ इट एट प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? बीइंग शेयर्स इशूड टू, जिसको भी इशू किया है, समझ में आया सारा सिनेरियोस? कोई तकलीफ, दुख, दर्द, दुविधा? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसको करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अपना बुक से सर्टेन क्वेश्चंस करेगा, ठीक है?
तुम लोग अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, फटाफट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन हो गया कि कैसे इश्यू फॉर शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश करता है। एक क्वेश्चन एज ए एग्जांपल मैं तुम लोग के साथ कर देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर 17 है उसमें क्या बोल रहा है, आपने एक मशीन खरीदा है, आपने एक मशीन परचेज किया है ऑफ द वैल्यू 10 लाख। किससे खरीदा है? फ्रॉम एम फार्मा लिमिटेड। एम फार्मा लिमिटेड से आपने एक मशीन खरीदा है। एंड पेमेंट कैसे कर रहा है? सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 9% preference shares of ₹100 each at the rate rupees या फिर 100 each at a premium of at a premium of 10%। ये है क्वेश्चन। आपने एक मशीन खरीदा 10 लाख का, तो हमने मशीनरी खरीदा, तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन टू क्रेडिटर एम फार्मा लिमिटेड 10 lakh being machinery purchased। अब देखो क्या कर रहा है, आप लोग इस एम फार्मा को कैसे पेमेंट कर रहे हैं? बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोग को पहले निकाल लेता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। पूरा का पूरा पेमेंट बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेगा, तो अमाउंट टू बी पेड 10 लाख डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। कितने में इश्यू कर रहा है? 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रीमियम में, मतलब 110 रुपए में। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रीमियम मतलब 110। तो कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? अच्छा ठीक है, यहाँ पे 5,50,000 था आपके बुक में। सेटल कर रहा है कितना? बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% फॉर रुपीज 5,50,000। 5,50,000 रुपए के लिए तो आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं और बाकी बैलेंस के लिए चेक इश्यू कर रहे हैं। तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देना पड़ेगा? 5,50,000 रुपए के लिए प्रेफरेंस शेयर्स देना है। इश्यू प्राइस 110 है, तो कितना प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा? 5,000, राइट। तो अब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर का नाम है एम फार्मा लिमिटेड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। इसको 10 लाख इशू करना है, 10 लाख का पेमेंट करना है, जिसमें से आप प्रेफरेंशियस दे रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना प्रेफरेंशियस दे रहा है? 5,000। फेस वैल्यू तो 100 रुपए, तो 5 लाख। जो 10% प्रीमियम है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 5,000 इंटू 10 50,000। बाकी कितना बच गया? 4,50,000 के लिए आप लोग क्या करेगा? चेक दे देगा। तो टू बैंक अकाउंट 4,50,000 being
account settled partly by check and partly by issue of 5,000 9% preference shares at the rate rupees 110 each. इतना लिखने से भी हो जाएगा। आया समझ में? Is it clear? So with this we cover issue of shares for consideration other than cash. बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना अभी तक हमने सीखा नहीं। एक बार सब कुछ सिनेरियो सीख लेगा ना, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होगा, आप कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट सेशन वी माइट स्टार्ट फॉरफीचर वाला पार्ट, क्योंकि अब अपने को वहीं टच करना है। नॉर्मल इशू का एंट्री देख लिया फॉर कैश, अदर देन कैश, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, सारा सिनेरियो देख लिया। कैश बुक भी कैसे बनाता है, अब अपन जाएगा फॉरफीचर वाला पार्ट में। ठीक है, वो क्वेश्चन विद द क्वेश्चंस आता रहेगा अपने पास में। तो नेक्स्ट क्लास देखता है, कोशिश करता है फॉरफीचर वाला पार्ट टच करता है। होमवर्क आप लोग को मिल चुका है, उतना करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।